तो देखिए, मुझे लगता है जब अरुण जेटली इस स्कीम को लेकर आए थे 2017 के अंदर, तो ये मुझे लगता है ये स्कीम ही इसलिए लेके आई थी कि सभी राजनीतिक दल इस स्कैम में शामिल हो सके। ये स्कीम ही स्कैम के लिए लाई गई थी। जो भी कोई योजना केंद्र सरकार लेकर आती है, किसी भी सुधार के लिए लेके आती है, और सरकार को पता होता है कि ये किस दृष्टि से लाई जा रही है, इसका क्या उपयोग होगा, और उसको कोई राजनीतिक दल किस रूप से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, चुनाव केंद्र सरकार अगर सत्ता में है तो निश्चित रूप से एक जो पार्टी सत्ता में होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये तय है। लेकिन जिस तरीके से नाम उजागर हुए और उसके अंदर कई ऐसे लोगों के नाम उजागर, मतलब शराब के कारोबारी है जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, जो लिकर स्कैम में अरेस्ट हो चुके हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, जो 2G के स्कैम में जेल जा चुके हैं। अहलुवालिया ने दिया है चंदा, जो 2G के स्कैम मामले जेल जा चुका है, जमानत के ऊपर बाहर है। फ्यूचर गेमिंग के लोग हैं जो लॉटरी का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो बड़ा पैसा दिया है, ये कोई समाज सेवक तो ही नहीं, ये शुद्ध धंधा करने वाले लोग हैं, 2 का 4 पैसा बनाने वाले लोग हैं। और ये जानते हैं कि हम जब 100 करोड़ खर्चा करेंगे तो उसका 1000 करोड़ रुपये हम सरकार से बनवा लेंगे। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि कोई काम इनका किया होगा तो इन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया होगा। 100 करोड़ रुपये इसलिए भी दिया होगा कि आने वाले समय में इसका 1000 करोड़ रुपये हम किश्तों में बनवा लेंगे। तो जिसने भी पैसा दिया होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को दिया हो, चाहे कांग्रेस को दिया हो, चाहे TMC को दिया हो, या किसी भी दल को दिया हो, सबकी राजनीतिक हैसियत और सबकी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा दिया कि जिससे जितना राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जिससे जितना सत्ता में फ़ायदा लिया जा सकता है, उसको उसकी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। तो कोई भी उद्योगपति अगर पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है तो इसी पर्पज़ से दे रहा है कि उसे पता है और ये भी मालूम है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में लौट सकती है। उद्योगपति अपना भविष्य भी देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि 5 साल बाद सत्ता में कौन आने वाला है, लॉन्ग टर्म तक कौन रहने वाला है, हमारा बिजनेस किससे ज़्यादा लंबा चलने वाला है। शॉर्ट टर्म के साथ तो कभी उद्योगपति व्यवसाय करता नहीं है। तो ये देख के भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पैसा दिया होगा कि भाई ये लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, पूरी संभावना है, तो उससे ज़्यादा पैसा तो इससे आने भाई इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को कोई ऐसी इस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए जिसके अंदर पैसों का ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल उद्योगपति अपना हित साधने के लिए सरकार को पैसा देके चंदा के रूप में करता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए, इलेक्शन का डिक्लेयर कर दिया कि भाई 95 लाख रुपये लोकसभा के लिए आप खर्च कर सकते हो, 40 लाख रुपये विधानसभा। तो ये सब जानते हैं कि 95 लाख में चुनाव लड़ा नहीं जाता, विधानसभा का 40 लाख में नहीं लड़ाया। तो हर कोई जानता है कि 4 से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये आदमी खर्च करता है चुनाव के अंदर। हिसाब वो देता 95 लाख का ही, लेकिन कैश में पैसा वो 5 करोड़ के ऊपर खर्च करता है। तो हर चुनाव में ही होता है, सबको पता है। तो ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा भी तो कैश में कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, लोगों के पास कैश में खर्च हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पूरी जो व्यवस्था है इलेक्शन की, पार्टी को चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था है, वो ही पूरी दोषपूर्ण है प्रोसेस को। मुझे लग रहा है इसमें टोटल रिफॉर्म होने की ज़रूरत है इसके अंदर। अब इसको कैसे रिफॉर्म करेंगे राजनीतिक दल? सारे राजनीतिक दल को मिलकर इसके अंदर बैठना चाहिए और सबको तय करना चाहिए कि देश की राजनीति चुनाव के आधार पर कैसे स्वच्छ हो, जिससे अगर राजनीतिक रूप से अगर चुनाव साफ सुथरे होंगे तो पैसा लेने की तरीका भी साफ सुथरा बनता जाएगा। क्योंकि चुनाव में जितना खर्चा बढ़ेगा उतना भ्रष्टाचार इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, उतना लोगों का डोनेशन उसके अंदर बढ़ेगा। फिर आप किसी भी बॉन्ड के रूप में लो, कैश के रूप में लो, किसी भी तरीके से पैसा लो, राजनीतिक दल पैसा इकट्ठा करेंगे जब उन्हें दिखेगा कि चुनाव पैसों के दम पर लड़े जाते हैं, पैसों के दम पर खर्चा होता है, अकूत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो राजनीतिक दल पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है इस सिस्टम को बंद करने के लिए, तो केंद्र सरकार को एक ऐसी तरीका निकाले, सारे राजनीतिक दलों को उसमें इन्वॉल्व करे, थिंक टैंक लोगों को इन्वॉल्व करे, कई NGOs को इन्वॉल्व करे, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो उन लोगों को इन्वॉल्व करे और सबको मिलकर इस मामले में एक व्यापक विचार विमर्श करें कि कैसे हम इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं और कैसे इसके अंदर हम पारदर्शिता ला सकते हैं लेकर। तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले समय के लिए। सिर्फ एक पार्टी के लिए, पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश होगा, मैं चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।